नमस्कार दोस्तों, मैं रामपाल लोधी आरएस एकेडमी के चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, आज से मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों की जॉइनिंग चॉइस फिलिंग प्रारंभ हो गई है और इसमें भी बहुत सारी अपडेट हो रही है, जिससे क्या है पोर्टल में बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं बदलाव। कुछ समय पहले आप देख रहे थे कि टेट के नंबर जुड़े दिख रहे थे आपको कि 30 नंबर आए हैं। हमने एक अगला वीडियो बनाया है, उसमें दिख रहे थे, लेकिन अब वो ऑप्शन खुलकर नहीं आ रहे हैं। ऐसी बहुत सी समस्याएं अभी चल रही हैं। स्कोर कार्ड में भी अभी नंबर ऐड होकर नहीं आए हैं, इसलिए आप लोग अभी इतनी जल्दबाजी ना करें, थोड़ा सा धैर्य रखें। पोर्टल को अपलोड हो जाने दो, उसके बाद आप लोग उसकी चॉइस फिलिंग करें और साथ ही साथ में सावधानी से भरें, गलतियां ना करें, अन्यथा की स्थिति में आपको बहुत समस्याएं आएंगी। इससे संबंधित एक आदेश आया है, जिसे हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि उस आदेश में क्या बताया गया है। चलते हैं हम उस आदेश की ओर। हम आ गए हैं आदेश पर, तो थोड़ा आदेश को देखें, इसमें क्या लिखा हुआ है। जे आप देख रहे हैं, लोक शैक्षणिक संचालनालय मध्य प्रदेश के द्वारा जारी किया गया है और आज की ही तारीख है 4/9/2024। चॉइस फिलिंग कैसे करना है, क्या करना है, इससे संबंधित निर्देश इसमें दिए गए हैं। विषय में देखेंगे हम कि अतिथि शिक्षक सत्र 2024-25 में शासकीय विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों हेतु शाला विकल्प का चयन के संबंध में कि हम शाला का विकल्प का चयन कैसे करें, किस प्रकार करें, इससे संबंधित कुछ निर्देश दिए गए हैं। इन निर्देशों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे, इस पर लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग में शासकीय विद्यालयों में शैक्षणिक व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन हेतु रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक व्यवस्था की जाती है। सत्र 2024-25 में शासकीय विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक व्यवस्था हेतु GFMS पोर्टल पर जिन आवेदकों के पास सत्यापित स्कोर कार्ड और eKYC की गई है, वह स्वयं के लॉगिन ID का प्रयोग कर GFMS पोर्टल पर लॉगिन शाला का विकल्प चयन कार्रवाई कर सकेंगे। अतः अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करने हेतु इच्छुक आवेदक अतिथि शिक्षक पोर्टल पर शाला का चयन हेतु निम्नलिखित कार्यवाही करेंगे। तो जी यहाँ तक आपको विकल्प बताया गया है। इसमें एक चीज़ और आपको बता दें कि अतिथि शिक्षक, जितने भी अतिथि शिक्षकों के स्कोर कार्ड हैं और उनके KYC हैं, चाहे फिर वह पुराने अतिथि शिक्षक हों या नए अतिथि शिक्षक हों, दोनों के लिए यह प्रक्रिया आई है। दोनों ही अतिथि इस पर चॉइस फिलिंग कर सकेंगे। इसके आगे हम देखेंगे उन्हें क्या क्या कार्रवाई करनी पड़ेगी और क्या क्या सावधानी उन्हें रखनी पड़ेंगी, थोड़ा सा समझेंगे हम। इस पर लिखा है, आवेदक द्वारा GFMS पोर्टल पर शाला विकल्प चयन हेतु की जाने वाली कार्यवाही। तो पहला देखें हम, आवेदक जिनके पास सत्यापित स्कोर कार्ड उपलब्ध है एवं आधार eKYC है, वह लिंक आपको यहाँ दी गई है, GFMS पोर्टल की लिंक, इसका प्रयोग कर लॉगिन करें। तो सबसे पहले आपको लॉगिन करना है। प्रोसेस को एक बार फिर से समझ लें। पहले आपको लॉगिन डालना है, अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालना है और ID को खोलना है। उसके बाद आवेदक को सर्वप्रथम अपनी प्रोफाइल प्रदर्शित होगी, जिसमें वह अपनी फ़ोटो अपलोड करेंगे और अपलोड फ़ोटो की साइज़ 300 KB से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो जो पहला विकल्प आ रहा है, जैसे हमने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था, वहाँ पर सबसे पहले विकल्प में आपको फ़ोटो को अपलोड करना है और वो आपकी 300 KB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए फ़ोटो। अगला है, आवेदक गेस्ट फैकल्टी काउंसलिंग ऑप्शन का चयन कर व्यू माय वैकेंसी ऑप्शन के माध्यम से आवेदक स्कोर कार्ड में उपलब्ध पैनल के आधार पर रिक्तियों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से हम बता दें कि जिन भी अतिथि शिक्षकों का अनुभव या स्कोर कार्ड जिस सब्जेक्ट से बना हुआ है, वो रिक्तियां सिर्फ उसी सब्जेक्ट के हिसाब से, उसी पैनल के हिसाब से खुल रही हैं। आप बार आपको एक चीज़ बता दूं छोटी सी, कि आप अगर हिंदी के हैं तो आपके ओनली हिंदी के ही पद खुलेंगे, हिंदी के ही विद्यालय खुलेंगे। सभी विद्यालय को आप नहीं देख पाएंगे अपने पोर्टल से। अपनी ID से सिर्फ आप उसी की वैकेंसी देख सकते हैं, जिस वैकेंसी यानी SS1, SS2 और SS3 में जिस भी सब्जेक्ट से आप हैं, पैनल जिस सब्जेक्ट का है, केवल उसी सब्जेक्ट की वैकेंसी आपको शो हो रही हैं। चलिए आगे देखेंगे हम तीसरे ऑप्शन पर। इस पर लिखा है आपका, आवेदक गैस फैसिलिटी
फैकल्टी काउंसलिंग ऑप्शन का चयन कर व्यू माय वैकेंसी के माध्यम से ऑप्शन स्कोर कार्ड में उपलब्ध, ध्यान दें आप यहाँ पे पॉइंट हम बता रहे हैं बार बार आपको कि स्कोर कार्ड में उपलब्ध पैनल के आधार पर की गई रिक्तियाँ ही जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। सभी जानकारियाँ आपको नहीं दिखेंगी, जो आपके पैनल में हैं ओनली वही जानकारी आप देख पाएंगे। अगला बिंदु कह रहा है अतिथि शिक्षक हेतु संभावित रिक्तियाँ GFMS पोर्टल पर आवेदक की ऑनलाइन पर जिलेवार, ब्लॉक वार, पैनल वार प्रदर्शित होंगी। यानी आप जिस सब्जेक्ट के हैं आपके सब्जेक्ट की ही वैकेंसी जिलेवार भी खुलेंगी, ब्लॉक वार भी खुलेंगी और पैनल वार भी प्रदर्शित होती, जिससे अतिथि शिक्षक रिक्त कोड एवं रिक्तियों की संख्या भी प्रदर्शित होगी। आपको जो अतिथि शिक्षक का कोड है उसी के हिसाब से चॉइस करना है। इस कोड को विशेष ध्यान से रखना, आप कोड के हिसाब से ही आपको स्कूल का चॉइस करना है। आप जो कोड डालेंगे वो स्कूल खुलकर आएगा वहाँ पर। आगे हम देखेंगे आवेदक शाला विकल्प चयन करने हेतु अतिथि शिक्षकों की रिक्त कोड को दर्ज करेंगे। हम बार बार बोल रहे हैं आपको कि अतिथि शिक्षक रिक्त कोड को ही उसमें फिल करेंगे। रिक्त कोड की जानकारी दर्ज करने के उपरांत विद्यालय या संबंधित रिक्ति के पैनल की जानकारी प्रदर्शित होगी। जैसे ही आप उसमें कोड भरेंगे उसके बाद ही आपके पैनल की जानकारी शो हो जाएगी कि आप कौन से पैनल में हैं। आगे देखेंगे शाला विकल्प चयन हेतु आवेदकों को विकल्प चयन हेतु कोई सीमा निर्धारित नहीं है, अतः आवेदक अधिक से अधिक संख्या में विकल्पों का चयन करें। हमने पहले वीडियो में ही बताया था और पहले से ही बताते आ रहे हैं आपको कि आपको केवल एक स्कूल चॉइस नहीं करना है। आपको जितने भी स्कूल आप चॉइस कर सकते हो उतने ऑप्शन में आप कर लेना, क्योंकि उसमें कोई सीमा नहीं दी गई है, सीमा निर्धारित नहीं है। यहाँ पर आपको स्पष्ट बता रहे हैं वो कि सीमा निर्धारित नहीं है। आवेदक अधिक से अधिक संख्या में शाला विकल्प का चयन कर सकेंगे, आप अधिक से अधिक विद्यालयों का चयन कर सकेंगे। आगे आप देख रहे हैं अगला ऑप्शन है आपका कि आवेदक द्वारा शाला विकल्प चयन करने के उपरांत जानकारी में त्रुटि होने पर त्रुटिपूर्वक शाला के विकल्प को डिलीट कर सकेंगे। यदि आपसे कुछ भरने में गलती हो जाती है तो आप जिस शाला में आपने चॉइस किया है उस शाला के विकल्प से आप उसको डिलीट कर सकते हैं, किंतु आवेदक शाला विकल्प के चयन की जानकारी को लॉक करने के उपरांत जानकारी में किसी तरह का कोई संशोधन नहीं कर पाएंगे। बार बार आपको बोल रहे हैं कि कोई गलती नहीं करना। यदि आपने शाला विकल्प का चयन कर जानकारी लॉक कर दी तो उसके उपरांत आप किसी तरह से संशोधन नहीं कर पाएंगे। यानी जब तक शाला से आपकी आईडी को लॉक नहीं करेंगे या फिल नहीं करेंगे तब तक आप उसे डिलीट करवा सकते हैं, और शाला ने अगर एक बार उसको लॉक कर दी तो उसके बाद फिर आप कोई संशोधन नहीं कर सकेंगे। आगे आपसे देखें शाला विकल्प चयन कार्यवाही सावधानीपूर्वक करें। जानकारी एक बार लॉक करने के उपरांत किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा। एक बार आपने जिस विद्यालय का चॉइस कर लिया फिर आप उसे चेंज नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप सावधानी से भरें। आगे क्या कह रहे हैं आगे समझें। यदि किसी आवेदक का एक से अधिक पैनल में स्कोर कार्ड है तो वह समस्त पैनल में शाला का विकल्प का चयन कर सकेगा। यानी किसी का SS2 का है या SS1 का है या SS3 का है स्कोर कार्ड आपका बना है तो आप सारे विकल्प चॉइस कर सकते हो। जिस चीज़ को ध्यान रखें, आप ऐसा नहीं है कि आप एक को ही रखें, सभी को चॉइस कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे पैनल में सहशाला की प्राथमिकता के आधार पर शाला आवंटन होगा। यदि किसी आवेदक का स्कोर कार्ड SS1, SS2 और SS3 तीनों का है तो वह आवेदक जिस पैनल में जिस स्कूल को प्राथमिकता देना चाहता है उसी के क्रम में शाला का विकल्प का चयन करें। हम बार बार बोल रहे हैं कि जिसको आप प्राथमिकता देना चाहते हो पहले उसी को चॉइस करना। एक बार फिर समझ लें आप, यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि स्कोर कार्ड में अगर SS1, SS2 और SS3 तीनों में हैं तो वह आवेदन जिस पैनल में जिस स्कूल को प्राथमिकता देना चाहता है उसी क्रम में शाला का विकल्प का चयन करें। उदाहरण के लिए किसी आवेदक का SS2 का है तो पहली स्कूल पहली प्राथमिकता है तथा SS1 का स्कूल दूसरी प्राथमिकता के रूप पर चयन कर सकता है। यानी पहली प्राथमिकता में आप जो भरेंगे उसी को आपको माना जाएगा और दूसरे में आपको जो भरोगे उससे बाद में लिया जाएगा। यानी पहले में जो आप चॉइस करें, मान लो SS1 के भर रहा है स्कूल आप पहले, तो आपको SS1 में ही प्राथमिकता दी जाएगी, उसके बाद आपको SS2 में दी जाएगी। पैनल के साथ रिक्तियों का
क्रम आवेदकों को निर्धारित करना होगा कि विद्यालय आवंटन संबंधित के द्वारा दी गई शाला की प्राथमिकता के क्रम में होगा, अर्थात जिस शाला को जीएमएस पोर्टल पर रिक्त कोड प्राथमिकता क्रम में दर्ज करेंगे वही पैनल और रिक्त मेरिट क्रम में आवंटन होगी। यानी जिसे आप पहले क्रम पे रखोगे आपको वही स्कूल पहले नंबर पर मिलेगा, उसी के हिसाब से आपकी मेरिट चलेगी। आगे हम देखेंगे आवेदक द्वारा शाला विकल्प का चयन की जानकारी दर्ज करने के उपरांत उसे सबमिट और लॉक करना है। लास्ट में हमने आपको बताया था अगले वीडियो में कि कैसे उसे लॉक करना है और कहाँ से आपको प्राप्ति मिलेगी। आगे आप देखें सामान्य निर्देश दिए गए हैं कुछ। आवेदक का किसी भी पैनल में विद्यालय आवंटन होने पर दूसरे पैनल के विद्यालय आवंटन नहीं होगा। यानी यदि आपको एक बार जो विद्यालय आवंटन हो गया, जो विद्यालय आपको मिल गया, उसके बाद फिर आप दूसरे विद्यालय का आवंटन आपको नहीं किया जाएगा। अगला है आवेदकों को यह सूचित किया जाता है कि वे अपनी सुविधा के अनुसार रिक्तियों को पृथक से कागज़ पर लिख लें और प्राथमिकता क्रम पर निर्धारित करने के उपरांत ही प्रविष्ट करें। जैसे जैसे विद्यालय में प्रविष्ट करेंगे उसी के अनुसार प्राथमिकता निर्धारित की होती जाएगी। यानी हमने पहले ही कहा है कि जिस स्कूल को आप पहले नंबर पर भरेंगे उसी के आधार पर आपको प्राथमिकता मिलेगी। आगे बोल रहे हैं वो अतिथि शिक्षक हेतु रिक्तियां परिवर्तनशील होंगी, जैसे नवीन शिक्षक की पदस्थापना, स्थानांतरण, उच्च पदभार पर सेवानिवृत्त, मृत्यु या अन्य कारण से या अतः किसी रिक्ति विशेष पर अतिथि शिक्षक रखे जाने की बाध्यता नहीं होगी। ऐसा नहीं है यदि कोई नियमित शिक्षक आ जाता है पदस्थापना से या स्थानांतरण से या सेवानिवृत्त हो जाता है तो वहाँ पर अतिथि शिक्षक की बाध्यता नहीं है कि अतिथि शिक्षक को रखना ही पड़ेगा। इससे हेतु अतिथि शिक्षक कोई भी क्लेम दर्ज नहीं कर सकते हैं। मतलब उनका कहने का यह है कि कोई भी टीचर अगर आ जाता है तो आपको वहाँ से हटना पड़ेगा, उसकी आप कोई शिकायत दर्ज नहीं करा सकते हैं। विद्यालय में नियमित शिक्षक की पदस्थापना होने पर अतिथि शिक्षक की सेवाएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट लिख दिया है कि यदि कोई टीचर आ जाता है आपके यहाँ तो आपकी सेवाएं स्वतः ही निरस्त हो जाएंगी। विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया के समय पोर्टल में प्रदर्शित रिक्ति के विरुद्ध ज्वाइनिंग की रिक्वेस्ट शाला प्रभारी के पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। यानी विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया के समय जब विद्यालय आवंटन होंगे तो पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्ति के विरुद्ध ही ज्वाइनिंग की रिक्वेस्ट शाला प्रभारी के पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। यानी शाला प्रभारी ही आपकी ज्वाइनिंग या किसे देना है या कौन फर्स्ट आ रहा है उनके यहाँ से, उसी के आधार पर वो चॉइस फिलिंग कराएंगे। थोड़ा सा डाटा देखें क्या क्या कब कब करना है आपको। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि 4 से लेकर 9 तारीख आपको यहाँ दिख रही होगी। 4 से 9 तारीख तक आपको विद्यालय का क्या करना है, शाला का चयन करना है। 10 तारीख में आपको उपरांत मेरिट के आधार पर आवेदकों को विद्यालय आवंटन किए जाएंगे। 10 तारीख में आपको विद्यालय मिल जाएंगे कौन से विद्यालय में आपका नाम आ रहा है। आवेदकों द्वारा आवंटन विद्यालय में उपस्थिति दर्ज करानी होगी 11 को। शाला प्रभारी जीएमएस पोर्टल पर ज्वाइनिंग किए हुए अतिथि शिक्षक का प्रमाणीकरण यानी ऑनलाइन उसका होगा 11 तारीख से लेकर 14 तारीख तक ऑनलाइन चढ़ा दिया जाएगा उसका। उपयुक्त निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। तो ये ऊपर से आदेश है आयुक्त द्वारा अनुमोदित है कि इसी के हिसाब से आप कार्यवाही करें। तो ये आपको जो छोटी सी जानकारी है एक बार फिर से आपको बता रहे हैं कि आप बड़ी ही सावधानी पूर्वक भरें, कोई गलती ना करें, सोच समझ लें। कुछ रिक्तियों में भी गलतियां आ रही हैं, हम बार बार बता रहे हैं, अभी भी पोर्टल पर गलतियां आ रही हैं कि जहां पर नियमित शिक्षक आ चुके हैं उसके बावजूद ही वो वैकेंसी अभी भी शो हो रही है। इसलिए थोड़ा सा आप कंफर्म कर लें, उसके बाद ही चॉइस फिलिंग करें, ठीक है। और कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, चैनल पसंद आए तो उसे शेयर करें। धन्यवाद।